यदि आप लोगों का यूपी पुलिस का एग्जाम है तो दोस्तों आप लोगों को परीक्षा में इस वीडियो से प्रश्न देखने के लिए जरूर मिलेंगे, इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 11। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ग। दोस्तों इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। दोस्तों ग यह एक ऊष्म व्यंजन नहीं है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन स्वर नहीं है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ज। दोस्तों ज यह एक व्यंजन है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, क का उच्चारण स्थान है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कंठ। दोस्तों कंठ यह क का उच्चारण स्थान है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है फ। दोस्तों फ यह इनमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन ह वर्ग नहीं है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ध। दोस्तों ध यह निम्न में से ह वर्ग नहीं है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है छ। दोस्तों छ यह निम्न में से एक स्पर्श व्यंजन है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, रंग शब्द से क्रिया बनती है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है रंगना। दोस्तों रंगना यह रंग शब्द से क्रिया बनती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आलसी। दोस्तों आलसी यह आलस्य शब्द का विशेषण है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से ऊष्म ध्वनि है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पेट चीरा सा। दोस्तों पेट चीरा सा यह निम्नलिखित में से एक ऊष्म ध्वनि है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषा का शुद्ध शब्द का ज्ञान किससे होता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है व्याकरण। दोस्तों व्याकरण से भाषा का शुद्ध शब्द का ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी व्यक्ति वस्तु तथा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है संज्ञा। दोस्तों संज्ञा को किसी व्यक्ति वस्तु तथा स्थान के नाम से जाना जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शब्द का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? दोस्तों इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो से कितने प्रश्न आते हैं दोस्तों आप लोग अपने प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर शब्द की ओ ध्वनि किस भाषा से आई है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अंग्रेजी भाषा से। दोस्तों डॉक्टर शब्द की ओ ध्वनि यह अंग्रेजी भाषा से आई है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है जापानी भाषा का। दोस्तों रिक्शा शब्द यह जापानी भाषा का शब्द है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लिखना। दोस्तों लिखना शब्द यह एक सकर्मक क्रिया है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से आगत शब्द नहीं है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अदालत। दोस्तों अदालत यह निम्नलिखित में से एक आगत शब्द नहीं है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है, में कौन सा कारक है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है संबंध। दोस्तों संबंध यह जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है एक कारक है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है दोस्तों, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वह। दोस्तों व्याकरण की दृष्टि से वह एक शब्द विशेषण नहीं है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कारक बताएं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अधिकरण। दोस्तों अधिकरण शब्द यह बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कारक है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है असमन्वयक। दोस्तों असमन्वयक यह शब्दकोश में पहले शब्द आएगा, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है तालव्य वर्ग। दोस्तों तालव्य वर्ग यह वह वर्ण है जिसका उच्चारण तालु से होता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ग और ध। दोस्तों ग और ध यह क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह व्यंजन है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अंतस्थ। दोस्तों अंतस्थ यह एक वह व्यंजन है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, क ग ज फ ध्वनियाँ किस भाषा की हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है फारसी और अरबी भाषा की। दोस्तों क ग ज फ यह दोस्तों ध्वनियाँ फारसी और अरबी भाषा की हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में हिंदी के टॉप 25 प्रश्न एमसीक्यू के बेस पर कराए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे।